अब तक क्या आपके मन में ये सवाल उठा कि हम वही कॉन्शियसनेस हैं तो हम इतना सफ़र क्यों करते हैं? इस वर्ल्ड में इतनी सफरिंग क्यों है? सब लोग इतने दुख दर्द में क्यों हैं? अगर हम वही कॉन्शियसनेस हैं तो ये सब क्यों हो रहा है? कुछ लोग इस सवाल का जवाब अब तक समझ चुके होंगे, बट जो नहीं समझे हैं उनके लिए आज हम इन सवालों पर बात करेंगे। अब हम ज़रा सफरिंग को थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं। सफरिंग अलग अलग तरह की होती है, बट हम इन्हें ब्रॉडली 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक फिजिकल सफरिंग एंड एक मेंटल सफरिंग। फिजिकल सफरिंग मतलब अगर आपको चोट लगी है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपका लिवर खराब है, आपको पेन हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम फिजिकल सफरिंग के अंडर रखते हैं। मेंटल सफरिंग वो होती हैं जैसे फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये सब मेंटल सफरिंग के अंदर आती हैं। अब मैं आपको सीधा सीधा रास्ता ये बता सकता हूँ, जो आप में से कई लोग समझ भी चुके होंगे कि ना आप ये बॉडी हैं और ना ये माइंड। तो आपको इन दोनों से और इन दोनों की सफरिंग से डिअटैच्ड रहकर खुद के रियल सेल्फ पर फोकस करना चाहिए। इससे ज़्यादा इफेक्टिव और सीधा रास्ता कोई नहीं हो सकता, बट हर एक व्यक्ति इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप इस मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो मुबारक हो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। बाकी जो लोग बच गए हैं, आप भी खाली हाथ नहीं जाने वाले यहाँ से, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो पहले हम मेंटल सफरिंग की बात करते हैं। तो मेंटल सफरिंग को अगर हम डीप में स्टडी करें तो इसकी जड़ हमें मिल सकती है और हमें उस जड़ को ही मिटाना है। सबसे पहले हम फियर को देखते हैं, क्योंकि मेंटल सफरिंग में फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो फियर होता क्या है? डर होता क्यों है? हम डरते क्यों हैं? चलिए इसे डीपली समझते हैं। मान लीजिए आप अपने हॉल में एक सोफे पर बैठे हैं, आराम से बैठकर जूस पी रहे हैं और आप अपना फेस ऊपर लगी क्लॉक में देखने के लिए ऊपर करते हैं। अब जैसे ही आपने अपना चेहरा ऊपर किया तो आपको दिखता है कि आपके ठीक ऊपर एक छिपकली बैठी हुई है और वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रही है। उसकी चिकनी बॉडी दीवार पर चिपकी हुई है, पता नहीं कब नीचे गिर जाए। अब इस वक्त आप डर से कांप रहे होंगे, अगर आपको उससे डर लगता है तो डर क्यों हुआ? आपको डर क्यों लग रहा है? डर फ्यूचर के मोमेंट्स के बारे में सोचना है। छिपकली के वहां होने से आपको डर नहीं लग रहा, आपको डर ये लग रहा है कि नियर फ्यूचर में वो छिपकली नीचे गिरकर आपके बॉडी पर गिर जाएगी और आप वो सेंसेशन महसूस कर रहे हैं। कैसा फील होगा अगर ऐसा हुआ तो? और आपको वो सेंसेशन अच्छा नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई आपको डर लग रहा है। और एक पॉसिबिलिटी आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके जूस में गिर जाए, और ये सब सिचुएशंस आपके माइंड में बार बार आ रही हैं और ये आपके डर की जड़ है। अब अगर हम इन सिचुएशंस के थॉट्स को हटा दें तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं। छिपकली आपके बगल में आकर भी बैठ जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, अगर आप ये ना सोचने बैठ जाए कि छिपकली मेरे मुंह पे कूद जाएगी, क्योंकि डर प्रेजेंट मोमेंट में होने वाली चीज़ नहीं है। आप कभी किसी प्रेजेंट चीज़ से नहीं डर सकते, आप फ्यूचर या पास्ट के सिचुएशन से डरते हैं। या तो आप फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर रहे होंगे या आप पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे, और इतना सोचने के बाद वो हो जाए तो आपको शॉक होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि वो हो। और यही मेंटल सफरिंग का दूसरा कारण है कि आप चाहते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको घर पे जाकर पनीर की सब्जी मिलेगी, पर जब आप घर पहुंचे तो आपको दिखा कि रोज की वही दाल बनी हुई है। भले ही ये बहुत बड़ी मेंटल सफरिंग नहीं है, बट हाँ ये मेंटल सफरिंग है। आपको बुरा लग रहा है, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मेंटल सफरिंग। तो आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर चुके थे और हो कुछ और गया। हम सब लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो हमें शॉक होता है या हमें बुरा लगता है। ये मेंटल सफरिंग का दूसरा कारण। तो आपकी सारी मेंटल सफरिंग के कारण 2 हुए। फर्स्ट, आप फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना कि प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। सेकंड, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी
आप चाहते कुछ और थे और हो कुछ और गया। सारी मेंटल सफरिंग्स बस इन दोनों कॉजेस की वजह से ही होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आप इसके बारे में जितना डीप सोचेंगे उतना ही ये बात आपको ट्रुथ दिखाई देगी। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का एक कॉमन रूट बताना चाहूँ तो वो क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने थॉट्स लिखें, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है अनकंट्रोल्ड थॉट्स। आपका अपने थॉट्स और अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है। आपका माइंड आपके अंडर काम करना चाहिए था, जबकि आप उसके अंडर काम कर रहे हैं। सिंपल। यहाँ बॉस एम्प्लॉय बन के काम कर रहा है, जबकि एम्प्लॉय बॉस बन चुका है। तो हमें इसे ठीक करना होगा। अब ये किया कैसे जाए? और फिजिकल पेन का क्या? उसके बारे में तो हमने बात की नहीं। ये क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में एड्रेस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते। तो आज का ये प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते आप लोगों को आगे की जर्नी में लेकर भी जाना है। तब तक टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट अस सो दैट ये विजन आगे बढ़ सके। थैंक यू।